हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। संडे का दिन है, सुबह सुबह मन किया कि अच्छी सी चटपटी चाट बना के खाते हैं। तो ये मटर की चाट हम बना रहे हैं, बहुत ही जल्दी बनेगी और एक ही पॉट में आपकी बन के तैयार हो जाएगी। तो कोई ज़्यादा बर्तन भी नहीं ख़राब होंगे आपके। बस थोड़ी सी तैयारी रात में ये करनी है कि आप मटर भिगो दीजिएगा जितने आपके घर में लोग हैं उसके हिसाब से। फिर इसमें आलू, टमाटर, प्याज, हल्दी, मिर्च और थोड़ा इमली का पानी और नमक, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा पानी पड़ेगा इसको गलाने के लिए। थोड़ा सा गलने में मटर को वक्त लगता है। अगर आपने अच्छी तरह से भिगोई है तो 20 मिनट से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए। 2 से 3 सीटी करिएगा तेज़ में, उसके बाद आप 2 से 3 सीटी स्लो पे। और देखिए ना कोको क्या कर रहे हैं। इनको भी बड़ा मज़ा आता है जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो इधर उधर थोड़ा सा इनको भी हम नज़र रखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। इनका जो लिटर है ना वो ऊपर रहता है, ट्रे इनकी लिटर की, तो ये ऊपर इसीलिए जाते हैं। खैर अभी 20 मिनट के करीब हो गए थे तो हमने कहा ज़रा मटर खोल के देखते हैं, क्योंकि हमारी मटर बहुत अच्छी तरह से भीगी हुई थी। देखिए सब गल गया है। आलू हम बाहर निकाल लेंगे और जो ये टमेटोज़ हैं इनकी स्किन, जो इनका छिलका है, ये निकाल लेंगे। आसानी से निकल जाता है, और ना निकले तो थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लें, मटर ज़रा ठंडी हो जाए तो निकाल लें। और चेक कर लीजिएगा कि मटर आपकी गली की नहीं गली। मटर गल जाती है और अगर अच्छी तरह से भीगी हुई है तो बहुत अच्छी गलती है ये। और देखिए मटर हम देखते हैं इसे चेक करके, और बहुत आराम से गल गई, बिल्कुल बहुत बढ़िया गल चुकी है। और आलू जो हमने निकाले हैं ना उनको हमने मैश कर लिया। मैश करके आलू वापस हम इसी में मिला देंगे। इससे ना ही सिर्फ हमारी मटर थोड़ी सी थिक और क्रीमी हो जाएगी, बट उनका जायका भी बदल जाएगा। और वैसे भी आपको मालूम है ना, इंडियन हमारे चाट में बिना आलू के तो चाट बन ही नहीं सकती। इसमें आलू का जायका बहुत बढ़िया आता है। मटर में आप आलू डालें, देखिए बहुत अच्छी तरह से घुल गया है। इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं ज़ीरा और सूखी लाल। तो ये ज़ीरा और सूखी लाल मिर्च जो है ना, हमने तवे पे सूखी भून ली थी, फिर इसको मोटा मोटा मिक्सी में पीस लिया, वो इसमें हम मिला देते हैं। और ये जो तड़का इसका लगता है ना, इससे तो बहुत ही लाजवाब जायका आ जाता है। सरसों के तेल में थोड़ी सी आप पिसी हुई मिर्च, थोड़ी सी खड़ी लाल मिर्च और अच्छी तरह से हींग डालिए और देखिए इसमें मिला दीजिए। रंग देखा आपने मटर का कितना बढ़िया आ गया है। बस इसको सब अच्छी तरह से मिलाइए, आधा काम तो आपका पूरा हो गया। फिर हरा धनिया है, इमली की चटनी है, प्याज है, थोड़ा सा अनार के दाने हैं और हरी चटनी है। बस सब मिलाइए और आपकी चाट तैयार है ना। कितनी आसान। और संडे का तो ये परफेक्ट नाश्ता है। इसके साथ आपको खाने की और भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे हम सोच रहे थे अगर हम इसमें थोड़ी पापड़ी मिला देते तो कैसा होता। मुझे लगता है अगर हम थोड़ी सी इसमें पापड़ी मिला के क्रश कर देते तो इसका जायका और बढ़ जाता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम वैसे पापड़ी के साथ भी ट्राई करेंगे। थोड़ी सी दही, थोड़ी सी पापड़ी, और ये मुझे लगता है वो बिल्कुल ही एक अलग ही लेवल की चाट हो जाएगी। और फिर हमारी ये हेल्पर है कोहिनूर, हमने सबसे पहली प्लेट इसको बना के दी। मैंने कहा देखते हैं इनको कैसी लगी। तो इसको तो बहुत मज़ा आया, खाती रही और तारीफ़ करती रही। तो ये लोग तो वैसे भी थोड़ा सा तीखा नमक मिर्च खाते हैं, तो इसको तो खूब मज़ा आ रहा था। बता रही थी कि आंटी बहुत अच्छी बनी है। मैंने कहा चलो बढ़िया है। देखिए विंटर्स तो ऑलमोस्ट अब आ ही गए हैं, अच्छी सी सर्दी पड़ने लगी है। लखनऊ में सुबह और शाम तो बहुत ही ठंडी होती है, और विंटर्स आते ही ना हम थोड़ा सा अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम्स में थोड़े थोड़े चेंजेस लाते हैं, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट भी लगे और थोड़ा सा और कोज़ी हो जाए। समर्स में आपको लगता है आप कॉटन्स यूज़ करिए, अपने कुशन्स में लिनन यूज़ करिए, हल्का वाला मटेरियल यूज़ करिए। बट विंटर्स में आपको थोड़े वुलेंस, थोड़ा मोटा कपड़ा, वो थोड़ा आपको कोज़ी, थोड़ा वार्म फीलिंग देता है। तो बस हमने सोचा थोड़ा सा हम अपना ड्राइंग रूम में, थोड़ा लिविंग रूम में कुछ चेंजेस लाते हैं। कुछ कुशन कवर्स चेंज करेंगे, कुछ कार्पेट्स डालेंगे, कुछ थ्रोज अच्छी तरह से डालेंगे। और देखिए ना हमारे कोको को भी हमने स्वेटर पहना दिया है। इतनी ठंड तो हो रही है कि इनको लगने लगी है, बट ये स्वेटर पहन के बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। कोई बात नहीं, लेकिन ठंडक है तो इनको हमें उसी हिसाब से तैयार तो रखना पड़ेगा, नहीं तो ये भी बीमार पड़ जाएंगे और हमारा एक काम और बढ़ जाएगा। बट ये बड़े खुश होते हैं जब हम वीडियो बना रहे होते हैं ना, बार बार सामने आते हैं कि क्या हो रहा है, ऐसा क्या ऐसी चीज़ है जो इनसे छूट रही है या हम इनसे छुपा रहे हैं। खैर ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए हमने अपने सोफ़े पे ये क्रोशिया का बना हुआ एक थ्रो डाला है, बहुत आरामदेह होता है, बहुत कोज़ी फीलिंग देता है। और साथ में हम सारे कुशन कवर्स भी चेंज कर देंगे। इसी से मैचिंग हमारे पास क्रोशिया के बने हुए कुशन कवर्स हैं।
और ये ना बड़े गरम-गरम लगते हैं आप जब बैठें जाड़ों में, और सिर्फ़ एक बड़ा अच्छी-सी एक फ़ील देते हैं कि हाँ, पता चलता है ना अब विंटर्स आ गई हैं। और वैसे भी ख़ुद को भी थोड़ा चेंज अच्छा लगता है। तो ये हमने डाल दिए, हमने ये थ्रो रखा। थ्रो ना बड़ा काम आता है, आप बैठ जाइए कुर्सी पे, आराम से इसको अपने ऊपर डाल लीजिए, आप बुक पढ़िए या चाय पीजिए और आधा अपने ऊपर डालिए, तो आपको शॉल की ज़रूरत नहीं होती। और थोड़े से कुछ प्लान्स हमने इधर-उधर हमने चेंज किए। प्लान्स का ना हम क्या करते हैं कि वीक में 2 से 3 दिन तक हम इन प्लान्स को बाहर रख देते हैं, थोड़ा उनको धूप और हवा लग जाती है, और 3-4 दिन ये अंदर रहते हैं, 2-3 दिन बाहर रहते हैं, तो थोड़े हेल्दी रहते हैं। ये देखिए, ये एक दूसरा थ्रो है, हमने ये इस सोफ़े पे डाल दिया है। ये भी सब क्रोशिया के बने हुए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं। सबसे बड़ा तो एक अच्छी-सी विंटर आ गया है, इसकी फ़ील देते हैं ना, आपको भी लगता है कि हाँ, अब सर्दी आने लगी है। तो बस यही थोड़ी-सी चीज़ें हैं, ये आप कर देते हैं तो अच्छा लगता है कुछ। वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ अगर हम बदलाव लाएँ, कुछ चेंजेस लाएँ, तो थोड़ा हमारा जो भागा-दौड़ी की ज़िंदगी है ना, उसमें कुछ खुशगवार से मौके आ जाते हैं, कुछ लम्हे अच्छे निकल जाते हैं। देखिए, हमने ये छोटी-सी दरी, कार्पेट भी बदल दिया, और वैसे हम समर्स में कोशिश करते हैं कि फ़र्श पे कुछ ना डालें। पैरों को ना ठंडा फ़र्श अच्छा लगता है। बट विंटर्स में मन करता है ना कि ज़मीन पे ठंडे में हम पैर ना रखें। वैसे तो हम बड़े कार्पेट डालते हैं, लेकिन कोको की वजह से ना हम थोड़ा छोटा रखते हैं, ताकि ये इधर से उधर से निकल सकें। नहीं तो इनकी आदत है, जहाँ इन्होंने कार्पेट वगैरह देखा नहीं, उस पे पंजे मारने लगते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरे लिविंग रूम का नया लुक? थोड़ा-सा है ना अलग, अलग तो लग रहा ही है थोड़ा-सा ये। विंटर्स की बात हो रही है तो हम आपको अपने ग्लास रूम में लेके चलते हैं। ये है छोटा-सा हमारा ग्लास रूम जो हमने टेरेस पे बना रखा है। समर्स में तो ख़ैर ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, क्योंकि इस पे डायरेक्ट धूप आती है। बट विंटर्स में तो ये बहुत ही बढ़िया जगह है। हमारा आधा दिन इसी में गुज़रता है छुट्टियों में। और सुबह से जो धूप आती है इसमें, तो शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक ये बहुत गर्म रहता है। तो इसमें हम लोग आके संडे को कोशिश करते हैं अपना ब्रेकफास्ट यही करें, यहीं बैठ के अपना न्यूज़पेपर पढ़ना या बुक्स पढ़ना या कुरान पढ़ना, ये जो भी कुछ काम करना है, निटिंग वगैरह, हम यहीं बैठ के करते हैं। और यहाँ से ना हमें बड़े रौनक भी लगती है, आपको बाहर का भी नज़ारा दिखता है, और आपको स्वेटर, शॉल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इतना बढ़िया गरम-गरम ये रूम रहता है। अच्छा, सर्दियाँ अपने साथ एक अलग सी रौनक और सुकून लेकर आती हैं। जैसे ही ठंड शुरू होती है, ज़िंदगी की रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो जाती है, और ऐसा महसूस होता है जैसे मौसम हमसे कह रहा हो, ज़रा ठहरो, खुद के लिए भी एक सांस भरो, आराम से चलो। सर्दियाँ हमें एक बहुत खूबसूरत सबक भी सिखाती हैं। बाहर से जो पेड़ सूने लगते हैं, ज़मीन खामोश लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ अगली बहार, स्प्रिंग की तैयारी कर रहा होता है। सर्दियाँ सिखाती हैं कि ठहराव का मतलब रुक जाना नहीं होता। कभी-कभी सबसे गहरी तरक्की चुपचाप होती है, दिखाई नहीं देती मगर चलती रहती है। इसीलिए जब ज़िंदगी में कभी लगे कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो सर्दियों को याद कीजिए। नेचर भी तो आराम करती है, और आराम भी तरक्की का हिस्सा है। तो ये मौसम है अपने हमें अपनी एनर्जी वापस इकट्ठा करना सिखाता है। जैसे कभी-कभी हमें लगता है हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हम सोचते हैं कोई नहीं, आज नहीं तो कल ज़रूर बढ़ेंगे, और हम कोशिश करते हैं और हर बार अपने जो व्लॉग में कुछ नया डालने की कोशिश करते हैं, कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हैं। इस मौसम में तो हमारा फेवरेट पास टाइम है बढ़िया सी बुक लेके और गर्मा गर्म चाय लेके बैठ जाना, और सुकून से अपनी छुट्टी का दिन गुजारना या जाड़ों की शाम गुजारना। इससे अच्छी कोई भी चीज़ नहीं है। बस, तो आज का व्लॉग हम यहीं बंद करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग को बताइएगा आपने अपने घर में सर्दियों के लिए क्या तैयारी करी है।
घर को सर्दियों के लिए तैयार करना ज़रूरी है, लेकिन दिल को सर्दियों के लिए तैयार करना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। धीमे चलिए, गर्माहट को महसूस कीजिए और याद रखिए, सबसे ठंडी रात भी एक नई रोशन सुबह लेकर आती है। तो बस नए व्लॉग के साथ अगली बार हम जल्दी ही आएँगे, आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।